सुस्वागतम। मैं हरीश यादव हराया अपनी टीम के साथ निर्देशक आलोक राय, डीओपी श्री प्रेम कुमार जी और आर्ट मेकअप सर्व सज्जा श्री विजय शर्मा जी, क्रिएटिव हेड अंगद गुप्ता और समीर खान जी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पांडुरंग जी, वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पांडुरंग सूर्यवंशी जी पिछले अध्याय से हमारे साथ लगे हैं, वंदना जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। सचमुच आप सब जितनी तारीफ करें उतना कम है कि आप सब हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान जहाँ मिलता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच चातुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्जुन के लिए बोला गया है। कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्न शिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो हर्त्यम सच मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतये आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमांगतिम। हे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्तैस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमामास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्च्युतिमुच्यति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याभ्यम। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। मैं कहा था आपसे, आप जिस भी रूप में भगवान को चाहेंगे, भगवान उसी रूप में आपको मिलेंगे। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मैव विहितानि तान्। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कोई शिरडी के साईं बाबा के पास जाता है, तो कोई भगवान भोलेनाथ के पास जाता है, कोई माई शीतला के पास जाता है, तो कोई वैष्णो देवी के पास जाता है। लेकिन आप यकीन जानिए, भगवान कृष्ण कहते हैं सब ये सारे रूप मेरे हैं, तो आप जहां भी जाएंगे आपको फल मिलेगा। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्प मेधसां देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धिजनों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, कैसे भी भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आपने एक देखो, भगवान ने यहाँ तक छोड़ के रखा है, एक हिप्पी संप्रदाय होता है, हरे राम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे और जय सीताराम, फिर गंजा पीते हैं। भगवान उसको भी सब माफ कर दी। ठीक है, तुम नाम ले रहे हो ना, ठीक, उतना ही काफी। तो आप ये नहीं कि ऐसे ही एकदम पोगा पंडित बन के बैठ जाइए। आप बिंदास बैठिए, बिंदास पढ़िए, योग लगाए रखिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापननम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो माम अव्ययमनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुद्दम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर अभिभाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया स्मावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मतलब सबके सामने मैं नहीं आता, सबको नहीं दिखता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तो मैं कभी जन्मा हूँ, न मैं कभी मरा हूँ, मैं ही आदि था, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ। आप सब भी यही समझिए, यही सत्य है जो भगवान कह रहे हैं, जो हमारे पहले हमारे पूर्वज बोल गए, महाजनों एन गतः सुपंतः। जो बड़े लोग कह के गए हैं वो गलत तो नहीं कहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर आकाश है, हमने कहा आकाश है। नीचे धरती है, जहाँ तुम खड़े हो तो धरती है। दाहिनी तरफ बाईं तरफ दिशा बताया, जैसे एक एक चीज वो बताते गए हम मानते गए, उसी तरह से इसे भी हमें आंख मूंद करके मान लेना चाहिए और प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए। वेदाहम समितितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त रहे हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष छोड़ देना चाहिए। इसके लिए मैं हरदम बार बार कह रहा हूं, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यन्ति परन्तप। येषां त्वन्त गतः पापम जानानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जरा मरणो मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मत्वादिदुः कृष्णध्यात्मं कर्म चाखिलम। तो पांडुरंग जी और वंदना जी, आप इस गीता का खूब आनंद लीजिए, ले रहे हैं और मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे पांडुरंग सूर्यवंशी जी शिव सैनिक हैं और आप उप विभाग प्रमुख लोकमान्य नगर मध्यवर्ती शाखा थाने जिला में इस समय अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी सहचारिणी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी सौभाग्यकाक्षणीय पत्नी वंदना जी सूर्यवंशी, आप महिला उप संगठक हैं और सेम थाने जिला में ही कार्यरत हैं। आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप सब हम सब के साथ रहे। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और आइए इस अध्याय का अंतिम श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले इसका अर्थ बता दूं आपको। जरा मरणे मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञः च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विद्युक्त चेतस। तो पांडुरंग जी और वंदना जी, इस अध्याय का यह अंतिम श्लोक
आप अभी सुन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आप जो कुछ सुने जाके अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को, अपने चाहने वालों को बताइएगा और इसका छिड़काव कीजिए, फैलाव कीजिए। इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा यज्ञ यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप है, मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, मतलब वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। हमारा क्या प्रयास रहता है कि भगवान की तरफ भगवान को मैं प्राप्त हो जाऊं। मेरा अंतिम समय जो भगवान के साथ बीते, भगवान के श्री चरणों में बीते, या ना अंतिम समय हो तो भी मैं पाप करने से बचता रहूं, मुझे कोई गैर प्रकार ना स्पर्श कर सके। तो इन सब से बचने के लिए प्यारे मित्रों और सूर्यवंशी साहब, श्रीमती सूर्यवंशी जी, आप सभी से भी कह रहा हूं कि भगवान का नाम सुमिरन करते रहिए, जप नाम करते रहिए। हम जैसे लोगों को अपने द्वार पे बुला करके भगवान का नाम जपाते रहिए। तो अब ये अध्याय हमारा आज यहीं समाप्त होता है। आदरणीय सूर्यवंशी साहब, आदरणीय सूर्यवंशी जी, आप हमारे साथ रहे इतनी देर तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। जय श्री हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।